थप्पड़ की गूंज पूरे क्लासरूम में गूंजी थी। सब हैरत से एहराम शाह को देखने लगे, जिसके गाल पर थप्पड़ मारने वाली उन्हीं की जूनियर एक पर्देदार लड़की थी, जिसका नकाब एहराम शाह ने मजाक मजाक में खींचा था। यूँ एहराम शाह गुस्से से आगे बढ़ता, पर इसके दोस्तों ने इसे रोक लिया था। पर वो मासूम लड़की नहीं जानती थी कि गुस्से में ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर चुकी थी। अगले दिन जब इसके सारे घर वाले बहन की शादी की शॉपिंग करने बाज़ार गए थे, तो इसके घर एहराम शाह आया था। इसके रूम में जब इसे बेड पर गहरी नींद सोते देखा, पहली बार इसे बेहिजाब मुकम्मल खूबसूरती के साथ देखते एहराम शाह महसूस। चलो जी, ये लोग फिर आ गए हैं रैगिंग करने, सारा ने कोफ्त से कहा। साथ बैठी अमल ने अपनी उलझन ज़दा नज़रें उठाई। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, जिसमें एक माह पहले स्कॉलरशिप पर अमल ने एमए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लिया था। एक हफ्ते पहले उनकी क्लासेस स्टार्ट हुई थी और उसने जाना था कि ये यूनिवर्सिटी तो शहर लाहौर के अमीर और बिगड़े हुए बच्चों की यूनिवर्सिटी थी, जिनके लिए पढ़ाई से ज़्यादा अहम शुगर मेला था। पिछले एक हफ्ते से उनके सीनियर्स रोज़ आते थे रैगिंग करने। 2-3 दिन तो रैगिंग के खौफ से अमल ने छुट्टी की और आज वो क्लास के बाद सुकून से बैठी नोट्स बना रही थी और अगली क्लास का इंतज़ार हो रहा था, जब ये शैतान का टोला इनकी क्लास में आ धमका। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? एक सीनियर गर्ल ने कहा। ठीक हैं हम, उनकी क्लास के एक लड़के ने बुरा समूह बनाकर कहा। पर हकीकत पूरी क्लास इस सब से तंग आ गई थी। आज हम आपको इस यूनिवर्सिटी के बॉस से मिलवाने आए हैं, जिनकी इज्जत व एहतराम आप पर लाजिम है। इस लड़की की बात पर अमल ने आंखें घुमाई। तो ज़ोरदार तालियों के साथ हम वेलकम करते हैं सैयद एहराम शाह, की ने पुरजोश होकर कहा। अमल ने नफसी में सर हिलाकर नज़रें रजिस्टर पर झुका ली। अब क्लास में एक उधम मचा हुआ था। इनकी क्लास के भी कुछ स्टूडेंट जो सिर्फ एंजॉय करने यूनिवर्सिटी आते थे, सीनियर्स के साथ रंगीनियों में मसरूफ़ हो गए थे और अमल भी पूरी अनहमा के साथ इर्द गिर्द से लापरवाह होकर नोट्स बनाने लगी। हे यू, एहराम शाह ने उंगली का इशारा अमल की तरफ किया, जिससे वो बेखबर थी। तुम्हें आवाज़ नहीं आती क्या? बहरी हो? एहराम शाह ने एक कहकहा लगाकर कहा। अमल, इडियट तुम्हें कह रहे हैं ये लोग, सारा ने उसे कोहनी मारकर कहा। अमल ने निगाहें उठाई। नकाब के बावजूद आंखों के सहर पर सैयद एहराम शाह चौंका था। आ जाओ मैडम, वरना हम डोली ले आएंगे आपको यहाँ तक लाने के लिए। एहराम शाह की बात पर क्लास कहकहों से गूंज उठी। जाओ अमल, वरना ये बंदा यूं ही जिद करता रहेगा। सारा की बात पर अमल मरे मरे कदमों से स्टेज की तरफ बढ़ी। अमल ने स्टेज पर कदम रखा तो एहराम शाह खुद आगे बढ़ा। ब्लैक जीन्स और ब्लैक हुडी में वो बालों को जल से पीछे की तरफ सेट किए बहुत हैंडसम लग रहा था। चॉकलेट रंग की आंखें इस वक्त शरारत से चमक रही थी। नाम क्या है आपका? एहराम ने पूछा। अमल हयात। अमल की बात पर एहराम ने इस्बात में सर हिलाया। तो मिस अमल हयात, आप आज मेरी तारीफ़ करेंगी, और तारीफ़ ऐसी होनी चाहिए कि हम सब खुशी से सरशार हो जाएं। एहराम ने आंखें घुमाकर क्लास से दाद लेनी चाहिए। एहराम एक हफ्ते से छुट्टियों पर था। आज आते ही इसने यूनिवर्सिटी में उधम मचा दिया था। सीनियर्स ही नहीं, जूनियर्स भी, न जाने कितनी लड़कियां इस पर इस लम्हे मर मिटी थीं। इसकी हसीन आंखों में जादू था। कुछ लड़कियां तो इसे कहती थीं कि आपकी आंखें बातें करती हैं, और एहराम शाह अपनी आंखों से ही भरपूर फ्लर्ट कर लेता है। वो अपने हुस्न के जादू से वाकिफ था और उसे पूरा पूरा कैश भी कराता था। यूनिवर्सिटी का मोस्ट वांटेड बॉय था सैयद एहराम शाह। सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती, अमल ने सख्ती से कहा और नीचे जाने के लिए बढ़ी। क्यों नहीं कर सकती? एहराम शाह उसके रास्ते में किसी दीवार की तरह खड़ा हो गया। मैं आपको बताने के पाबंद नहीं हूँ, अमल ने उसकी आंखों में आंखें गाड़ कर कहा। और फिर न जाने एहराम शाह को क्या हुआ। शायद वो उसके मुकम्मल हुस्न से वाकफियत हासिल करना चाहता था, इसलिए एहराम शाह ने एक झटके से उसका नकाब खींच लिया। क्लास में एकदम खामोशी छा गई।
साकिन तो अरहम शाह भी हुआ था। अमल हयात को देखकर इतना भरपूर हुस्न शायद उसने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। अमल ने जल्दी से नकाब दोबारा लगाया। उसकी आंखें गुस्से और बेबसी से लख्त नम हुई थीं। अमल ने खून अशाम निगाहों से अरहम शाह को देखा और एक खींच कर थप्पड़ दे मारा। पूरी क्लास ने कोर्स में ओह कहा। अरहम शाह खुद भी ऐसे रद्द अमल की तवक्को नहीं रखता था। इस लड़की की हरकत पर साकिन रह गया और जोश में आते ही जुनूनी अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा। माहौल के तनाव को महसूस करके अरहम शाह के दोस्तों ने उसे पकड़कर अमल से दूर किया, वरना कोई देर जा रही थी कि अरहम शाह अमल हयात का कचूमड़ ही बना देता। तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, छोड़ो मुझे। वो किसी भिपरे हुए शेर की तरह अपने दोस्तों के बाजुओं में गुर्राया। ये थप्पड़ आपको आई थिंक हमेशा याद रहेगा और आप आइंदा किसी लड़की का नकाब उतारने की कभी जुर्रत नहीं करेंगे। अमल ने बहती आंखों से कहा और अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ी, चीज़ें समेटी और क्लास से निकल गई। पूरी क्लास और सीनियर्स उसकी जुर्रत पर अब तक साकिन थे और अरहम शाह भी गुस्से की शिद्दत में डाइस को लात मारकर स्टेज से नीचे गिराता हुआ बाहर चला गया। ये अमल, तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? मम्मा के सवाल पर अमल ने निकाब उतारते उन्हें देखा। बस मम्मा, आज कोई ख़ास क्लास नहीं थी तो सोचा घर जल्दी चली जाना चाहिए। अमल ने अपने आंसू जब्त करते कहा। चलो अच्छा हुआ आज तुम जल्दी आ गई। मैं और निम्रा ड्राइवर के साथ शॉपिंग पर जा रहे हैं और तुम घर पर रुक जाना। मम्मा की बात पर उसने इस्बात में सर हिलाया और अपने और निम्रा के कमरे की तरफ बढ़ी। निम्रा और अमल दो बहनें थीं। इनका ताल्लुक़ मिडिल क्लास से था। बाबा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक ईमानदार अफसर की हैसियत से काम कर रहे थे। आज तक उन्होंने कभी रिश्वत न ली और अपनी तनख्वाह में ही गुजर बसर कर रहे थे। हालांकि अगर वो भी रिश्वत लेते तो इनका शहर के अमीर लोगों में इनका भी नाम शुमार होता, लेकिन वो हलाल कमाने और खाने के कायल थे। एक माह बाद निम्रा की शादी उसके ताया के बेटे से होना तय पाई थी। ताया जान इनकी निस्बत काफ़ी अमीर थे। वो किसी सियासी पार्टी के कारकुन थे और दोनों हाथों से कमा रहे थे। आजकल घर में निम्रा और हम्माद भाई की शादियों की तैयारियां हो रही थीं। निम्रा रूम में नहीं थी। वो ड्रेसिंग रूम में आ गई। स्टालर उतारा तो नज़र शीशे में उभरते अपने अक्स पर पड़ी और वो फूट फूट कर रोने लगी। आज तक वो कभी किसी गैर महरम के सामने बेपर्दा नहीं हुई थी। किस तरह अरहम शाह ने इसे भरी क्लास में बेहिजाब किया था। वो ना जाने कितनी देर बैठी रोती रही और फिर निम्रा की आवाज़ पर उठकर वॉशरूम चली गई। निम्रा उसे अपने जाने का बताकर कमरे से निकल गई और वो उनके जाने के बाद वॉशरूम से बाहर आई। वो नहीं चाहती थी कि मम्मा या निम्रा उससे रोने की वजह पूछें। वो अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। रो रो कर सर दुख रहा था और उसे पता था अब इसका माइग्रेन का दर्द शिद्दत पकड़ जाएगा। सब इसका बहुत ख्याल रखते थे कि अमल हयात रोए नहीं, कोई टेंशन न ले, वरना इसका माइग्रेन शुरू हो जाएगा। इसको सरदर्द की शिद्दत की वजह से वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती थी और फिर तेज़ बुखार, और अब भी इसे यही लग रहा था कि उसे वॉमिटिंग होने वाली है। अमल ने दुखते सर को थामा और बिस्तर पर गिर गई। इसमें इतनी हिम्मत भी न थी कि वो दवाई ले पाए। मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। इसकी जुर्रत कैसी हुई कि ये मुझे इंसल्ट करे। अरहम गुस्से से दहाड़ा। अरहम, गलती तुम्हारी भी है। तुम्हें इसे बेहिजाब नहीं करना चाहिए था। ये हिजाब वाली लड़कियां अपने नकाब को लेकर बड़ी पॉजिटिव होती हैं। अहमद, जो अरहम का बेस्ट फ्रेंड था, उसने उसे समझाया। मैं कुछ नहीं जानता, उसे ये जुर्रत नहीं करनी चाहिए थी। मैं इसका जीना हराम कर दूंगा। ऐसा बदला लूँगा, इसकी 7 नस्लें याद रखेंगी। अरहम ने शीशे की टेबल पर मुक्का मारा। इससे न सिर्फ टेबल का शीशा चकनाचूर हो गया बल्कि अरहम का हाथ भी जख्मी हो गया। क्या कर रहे हो यार? इस पागलपन से कुछ भी हासिल नहीं होगा। मान लो गलती तुम्हारी भी है, फिर शायद तुम्हें सुकून आ जाए। अरहम शाह ने अहमद को घूरा। अभी वो कोई जवाब देता कि अरहम का मोबाइल बज उठा। उसने कॉल रिसीव किया। काम हो गया है सर, उसके ख़ास आदमी ने कहा। लोकेशन सेंड करो।
अरहम शाह के हुक्म पर उस आदमी ने जी सर कहा और अरहम शाह अपने फ्लैट से बाहर निकला। पीछे अहमद उसे रोकता रह गया कि वो कुछ गलत न कर ले, लेकिन वो अरहम शाह ही क्या जो किसी की सुन ले। अरहम ने दीवार फलांगी। जिंदगी में पहली दफ़ा वो किसी के घर में चोरों की तरह दाखिल हो रहा था। आज तुम्हारा वो हशर करूँगा कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी, अरहम ने नफ़रत से सोचा और अंदर की तरफ बढ़ा। पूरा घर खाली था। शाम के 4 बज रहे थे। सर्दियों का मौसम होने की वजह से असर की अज़ानें हो रही थीं। अरहम ने नीचे का सारा घर चेक किया। साफ़ सुथरा घर, मगर उनके आलीशान घर की निस्बत बहुत छोटा था और कम हैसियत का मालूम हो रहा था। वो ऊपर की तरफ बढ़ा। ऊपर एक कमरे की लाइट ऑन थी। किसी के कराहने की आवाज़ आ रही थी। अरहम शाह ने आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खोला और अंदर झांका। कमरा खाली था। वो ड्रेसिंग की तरफ बढ़ा। मुंह पर उसने रुमाल बांधा हुआ था। सामने वॉशरूम का मंजर वाज़ेह था। अमल हयात दुपट्टे से बेखबर अपनी अबतर हालत के साथ वॉश बेसिन पर खड़ी उल्टी कर रही थी। चेहरा पसीने से तरबतर था। उसकी हालत चीख चीख कर कह रही थी कि वो किस कदर तकलीफ़ में है। अरहम शाह उसके हुस्न को देखकर एक बार फिर चौंका। आज तक उसने सिर्फ बेहिजाबी देखी थी और इस बेहिजाबी में अट्रैक्शन नहीं होती थी, लेकिन इस लड़की में अरहम शाह को बहुत अट्रैक्शन महसूस हो रही थी। वो बेसाख्ता वॉशरूम की तरफ बढ़ा और आगे बढ़कर अमल हयात को सहारा दिया। मम्मा, मेरा सर दर्द से फट रहा है, प्लीज़ मुझे माइग्रेन की दवाई दे दें। अमल को लगा मम्मा ने उसे थामा है। उसकी आंखों के पर्दे वरम से सूज गए थे, इसलिए उसने आंखें बंद की हुई थीं। अरहम इसकी बात पर चौंका। कहाँ रखी है दवाई? उसने बेसाख्ता पूछा। अजनबी की आवाज़ सुनकर अमल ने आंखें खोली और उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। एक झटके से अरहम से दूर हुई। सर का दर्द मज़ीद बढ़ा हुआ था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अमल की आवाज़ खौफ से काँप रही थी। अमल, इस वक्त तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बताओ दवाई कहाँ रखी है? हमने नरमी से पूछा। अमल की ख़राब हालत उसे परेशान कर रही थी। जाएं, प्लीज़ जाएं, अमल ने सर थामते हुए कहा। उसे लग रहा था वो बेहोश हो जाएगी। तकलीफ़ की शिद्दत से उसकी आंखें बंद हो रही थीं। अमल, प्लीज़ रिलैक्स, मुझे बताओ दवाई कहाँ है? अरहम शाह ने आगे बढ़कर उसे थामा। अमल ने उसे धक्का दिया। किसी नामहरम का लम्स उसे कांटे की तरह लग रहा था। गुनाहगार नहीं होना चाहती थी। प्लीज़ मुझे बार बार मत छुएं, अमल ने रोते हुए कहा। अरहम शाह एक कदम पीछे हुआ और वापस कमरे की तरफ मुड़ा और अमल वहीं वॉश बेसिन के पास बैठकर रोने लगी। ये क्या हो रहा था? क्यों ये शख्स यहाँ आया था? अरहम 2 मिनट बाद वापस आया तो उसके हाथ में अमल का दुपट्टा था। वो घुटनों के बल अमल के सामने बैठा और दुपट्टा उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे अमल ने फौरन थामकर ओढ़ लिया। आप यहाँ क्यों आए हैं? अमल के सवाल पर अरहम ने उसे देखा। तकलीफ़ की शिद्दत के बावजूद वो अरहम के यहाँ मौजूदगी से खौफज़दा थी। प्लीज़ जाएं, कोई देख लेगा, मुझे रुस्वा ना करें। अमल ने उसके सामने हाथ जोड़े। अरहम ने नज़र भर कर उसे देखा। उसकी सुनहरी रंगत इस वक्त जर्दी मायल हो रही थी। चेहरे पर पसीने के कतरे किसी शबनम की तरह महसूस हो रहे थे। बिखरे बाल, वरम से भरी बादामी आँखें और पिंक कांपते होठ। अरहम का दिल उसकी तरफ हमक रहा था। प्लीज़ उठो यहाँ से, कमरे में चलो, अरहम ने उसकी फिक्र को नज़रअंदाज करते हुए कहा। मैंने आपसे माफ़ी मांग ली है, प्लीज़ जाएं। अमल ज़ारो कतार रो रही थी। कमरे में चलो अमल, प्लीज़ खुद उठ जाओ, मुझे मजबूर ना करो कि मैं तुम्हें खुद उठाऊं। अरहम की बात पर अमल ने उसे देखा और बमुश्किल उठी और कमरे की तरफ बढ़ी। उसने दुपट्टा अच्छी तरह ओढ़ा हुआ था। कमरे में आते ही उसे नीचे से मामा के बोलने की आवाज़ें आने लगीं। वो घबरा कर पलटी। अरहम उसके चेहरे के उड़ते रंगों को देखकर बोला, परेशान मत हो, मैं चला जाऊंगा, प्लीज़ तुम दवाई ले लो। वो इसको देखते बोला, लेकिन अमल के चेहरे की घबराहट कम नहीं हुई थी। सर थाम कर बेड पर बैठ गई। दर्द अब शिद्दत इख्तियार कर गया था। जाएं प्लीज़, अमल ने हाथ के इशारे से कहा। की आवाज़ सरगोशी से कम थी। अरहम ने उसे देखा और बालकनी की तरफ बढ़ गया। एक नज़र पलट कर इसको देखा, जो निढाल होकर बेड पर गिर गई थी। बालकनी से नीचे उतर आया और दीवार फांदकर बाहर चला गया, लेकिन परेशानी उसके चेहरे पर वाज़ेह थी। अरहम शाह ने बेचैनी से घड़ी में टाइम देखा। पहली क्लास स्टार्ट होने में 10 मिनट बाकी थे, लेकिन वो आज भी नहीं आई थी।
पिछले 3 दिन से वो बेकरारी से अमल हयात का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो यूनिवर्सिटी नहीं आ रही थी। वो खुद अपने बदलते जज्बात पर हैरान था। दिल ख्वाहिश कर रहा था कि वो अमल से मुलाकात करे, लेकिन वो आ ही नहीं रही थी और ये भी मुमकिन नहीं था कि वो अब उसके घर चला जाए। उस दिन तो उसे पक्की खबर उसके मुलाजिम ने दी थी कि फ़िलहाल घर में कोई नहीं है। अब तो ये मुमकिन ही नहीं था। अभी वो मरे कदमों से क्लास की तरफ बढ़ता कि उसे सामने से अमल आती दिखाई दी। ब्लैक अबाए और हिजाब में वो बावकार चाल चलती डिपार्टमेंट की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। वो बेसाख्ता आगे बढ़ा। कैसी हो अमल? अरहाम के लहजे में फ़िक्र थी। प्लीज़ क्यों पीछे पड़ गए हैं आप मेरे? अमल के लहजे में नफ़रत थी। अमल मुझे तुम्हारी फ़िक्र, अरहाम ने बेबसी से कहा, लेकिन अमल उसके जज्बात को पैरों से रोकती आगे बढ़ गई। शट अप, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपकी फ़िक्र की। दूर रहें मुझसे, वरना आपका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगी। वैसे भी आपके जैसे फ्लर्ट को इस यूनिवर्सिटी में नहीं होना चाहिए। और एक बात और, आइंदा मेरे घर आने की जुर्रत भी मत कीजिएगा, वरना पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। अमल ने सख्ती से कहा और आगे की तरफ बढ़ गई। अरहम उसके लहजे के गुरूर पर साकिन खड़ा रह गया। कितनी चाहत से उसने इसका हाल पूछा था। ये पहली लड़की थी जिसकी उसने दिल से इज्जत की थी, जिससे वो माफ़ी मांगना चाहता था, क्योंकि उसके अपने मजाक ने अमल की हालत बिगाड़ दी थी। लेकिन उसने अरहम के किसी भी जज्बे की कदर नहीं की। मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें अपने दिल में ऊंचा मकाम दिया, तुमसे माफ़ी मांगने आया। तुम तो इस काबिल न थी। अब मैं बताऊंगा कि अरहम शाह का इंतकाम क्या होता है। हमने नफरत से सोचा और यूनिवर्सिटी से बाहर निकल गया। तुम पछताओगे अरहम शाह, अमल ने रोते हुए कहा। ये सब के लिए तुमने ही मुझे मजबूर किया है। अब सीधी तरह निकाह के लिए हाँ कर दो, वरना आज तुम यहाँ से नहीं जा सकोगी। अरहम शाह की धमकी पर अमल सिसक उठी। प्लीज़ मुझे जाने दें। अमल ने उसके आगे हाथ जोड़े। उसने अपने किसी ख़ास आदमी से इसे किडनैप करा लिया था। वो आज यूनी शटर में घर वापस जाने वाली थी और अभी वो बस स्टैंड पर पहुंचती, इससे पहले ही अरहम शाह के गार्ड्स इसे किडनैप कर चुके थे। निकाह के लिए हाँ कर दो, मैं खुद तुम्हें वापस छोड़ कर आऊँगा, अरहम ने सख्ती से कहा। प्लीज़ ऐसा ना करें, अमल ने उसे समझाना चाहा। निकाह की हाँ के अलावा कोई बात नहीं होगी। मैं तो वैसे ही बदनाम हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी बादशाही मुतासिर हो जाएगी। हमने उसे हकीकत का आईना दिखाया। नहीं अरहम, बाबा मर जाएंगे। अमल गिड़गिड़ाई। अब उसके सर में दर्द की हल्की हल्की टीस उठ रही थी। तो हाँ कह दो ना, उसने सुकून से सोफे पर बैठते सिगरेट सुलगाई। मुझे तुम्हारे साथ ऐसे ही रहने में कोई मसला नहीं है। हाँ, तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लगेगी। देखो अब तो शाम होने वाली है, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। हमने उसे मजीद परेशान किया और बहुत देर रोने के बाद उसकी मिन्नतें करते करते जब वो थक गई और राह फराश की हर उम्मीद ख़त्म हो गई, तो अमल ने निकाह के लिए हाँ कह दी। हम सारा इंतज़ाम किए बैठा था। आधे घंटे के अंदर ही उसने अमल हयात को अमल अरहम शाह बना दिया था। अब वो उसके सामने बैठा उसे तक रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे से नकाब हटाया। अमल का हुस्न वाज़े था। उसने उंगली से अमल के चेहरे पर सतर खींची। अमल ने चेहरे का रुख मोड़ा। प्लीज़ मुझे घर छोड़ दें, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अमल ने सिसकी ली। मैं रात में फ़ोन करूँगा, उठा लेना और सुबह यूनिवर्सिटी आ जाना, वरना अच्छा नहीं होगा। और मेरे साथ अपने रवैये को नॉर्मल करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, वरना मुझे जानवर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अरहम ने उसे बाजुओं से पकड़कर करीब किया। इसकी तपती सांसें अमल के चेहरे पर पड़ रही थी। अमल ने नज़रें झुका ली। मुंह दिखाई देना चाहता हूँ, इजाज़त हो तो पेश करूँ? अरहम ने शरारती लहजे में कहा। अगर मैं इनकार करूँगी तो भी आप देंगे? तो बेहतर है जल्दी दे दें ताकि मैं वापस घर जा सकूँ, अमल ने तल्खी से कहा। अरहम उसके अंदाज और बात पर मुस्कुराया। आगे बढ़कर उसके गाल पर बोसा दिया। अरहम की हरकत पर अमल की आंखें फैल गईं और उसकी फैलती आंखों पर भी अरहम ने लब रखे। सुनो, तुम ख़ास हो, इबादतों जैसे, उठते हाथों की मांगी दुआओं जैसे, किताबों में लिखे खूबसूरत अल्फाज जैसे। हमने उसके लबों को नरमी से छुआ। अकीदत भरा लम्स। अमल बेहोश होने के करीब थी। प्लीज़ सांस लो। अरहम ने उसके चेहरे पर हाथ रखकर सरगोशी की। अमल ने सर झुका लिया। तुम्हें ही जल्दी थी,
कि मैं तुम्हें मुंह दिखाई दे दूं। अरहाम ने शरारती लहजे में कहा। ये थी तुम्हारी मुंह दिखाई, बाकी प्रॉपर गिफ्ट बाद में, उसने कहा और अमल को हाथ थामकर खड़ा किया और फ्लैट से बाहर निकला। सारा रास्ता खामोशी में कटा। अरहाम ने उसे कॉलोनी के गेट से पहले छोड़ा, तब तक खड़ा रहा जब तक अमल अंदर नहीं चली गई थी। उफ, इतनी जल्दी मोहब्बत के पिंजरे में कैद हो गया। अरहाम शाह, तुम तो बर्बाद हो गए। तुम ऐसे लुट गए हो कि तुम्हें खबर ही ना हो सकी, और ये नाजुक सी लड़की तुम्हारा सुकून अपने साथ ले गई। उसने दिल पर हाथ रखकर सीट से सर टिकाया और आंखें मूंद ली। आज निमरा की बारात थी। निकाह के बाद बमुश्किल चंद दिन अमल यूनिवर्सिटी गई थी। उसने हर मुमकिन कोशिश की थी कि अरहाम शाह से सामना ना हो। वो लेट यूनिवर्सिटी आती जब क्लासेस स्टार्ट हो चुकी होती, और क्लास ख़त्म होते ही वो गर्ल्स कॉमन रूम में चली जाती। जैसे ही रश ख़त्म होता वो चुपके से निकलकर पिछले दरवाजे से अपने ड्राइवर के साथ घर आ जाती। उसने अपना फ़ोन भी ऑफ कर दिया था। वो ये नहीं जानती थी कि उसकी ये हरकतें अरहाम शाह के जलाल को जगा चुकी है। वो शादी की तैयारियों में मसरूफ़ होकर चंद दिनों के लिए अरहाम शाह को भूल गई थी। आज वो बड़े दिल से तैयार हुई थी। ब्लैक कलर की मैक्सी में तितली की तरह इधर उधर फिर रही थी। श्याम शाह, वो लड़की देखो, ब्लैक मैक्सी वाली, कितनी हॉट है। श्याम शाह ने नज़र उठाकर देखा। इतनी भी हॉट नहीं है, श्याम शाह ने मुंह बनाकर कहा। हाँ, तुम्हारी अप्रोच से दूर है ना, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। अफ्तर ने हंसकर कहा, मेरे लिए किसी भी लड़की को अप्रोच करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं सैयद श्याम शाह हूँ। श्याम शाह ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा हो ही ना जाए। सुना है ये लड़की बड़े मजबूत किरदार की मालिक है, प्रॉपर पर्दा करती है। ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि हम इसे देख रहे हैं, और ये ला इल्म है, वरना हंगामा खड़ा कर देती। सफदर ने इसकी मालूमात में इजाफा किया। मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है सफदर, श्याम शाह ने फख्र से कहा। फिर चैलेंज कबूल करो और एक हफ्ते में इसे अपना बनाकर दिखाओ। सफदर ने इसे भड़काया। डन, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, तुम देखते जाओ। इस बाकिरदार लड़की को एक हफ्ते में अपनी बाहों का हार न बना लिया तो मेरा नाम बदल देना। श्याम शाह ने अमल को देखते मूंछों को ताव दिया। आज वो बाबा के साथ उनके पार्टी के वर्कर के बेटे की शादी में आया था। पहले तो वो फंक्शन में बोर हो रहा था, फिर अपने दोस्तों के साथ उठकर लेडीज हॉल की गैलरी में आकर खड़ा हो गया। ये सब मिलकर अंदर का जायजा लेने लगे। सफदर ने श्याम शाह को चैलेंज दिया, जिसे उसने फौरन कबूल कर लिया। ये आने वाला वक्त ही बता सकता था कि ये क्या होने वाला है। बाबा, मुझे अभी शादी नहीं करनी, अमल ने रोते हुए कहा। बेटा, मैं अभी शादी कर भी नहीं रहा हूँ, बस रिश्ता तय कर रहा हूँ। तुम्हारे ताया कह रहे हैं बहुत अच्छे लोग हैं। हमारी अमल खुशनसीब है जो पार्टी चेयरमैन के घर से रिश्ता आया है, बड़े साहबजादे का। और तुम जानती तो हो हैदर शाह इस वक्त पंजाब के सीएम हैं। बाबा की बात पर वो सर झुकाए बैठी रही। बाबा जितने ठोस दिलाए दे रहे थे वो समझ गई थी कि बाबा इस रिश्ते पर हर हाल में हाँ करेंगे। तुम परेशान मत हो, तवज्जो से पढ़ाई करो। इतनी जल्दी मैं तुम्हारी रुखसती नहीं करूँगा। अभी निमरा की रुखसती ने ही हमारे घर में उदासी बिखेर दी है। तुम्हें अभी मैं अपने पास रखूँगा। बाबा ने उसके सर पर प्यार किया और फ़ोन की तरफ मुतवज्जा हो गए। ताया की कॉल थी, वो जवाब जानना चाहते थे, और उसकी खामोशी को बाबा ने हाँ समझकर उन लोगों को हाँ कह दी। अमल के दिल की हालत अजीब हो रही थी। टेंशन से सर में दर्द शुरू हो गया था। किस तरह वो बाबा को बताएगी कि अरहाम शाह से उसका निकाह हो गया है। वो बोझल दिल के साथ कमरे में आ गई। सुबह यूनिवर्सिटी में वो अरहाम को सब कुछ बता देगी और उससे तलाक का मुतालबा करने का इरादा रखती थी। अरहाम अपने गुस्से को ठंडा करने अपने दोस्तों के साथ नारायण चला गया था। उसकी आदत थी, जब वो गुस्सा हद से बढ़ता तो वो घर छोड़ देता था। अमल को फ़ोन कर करके वो थक गया था, लेकिन ये लड़की उसके हाथ आ ही नहीं रही थी। 2 दफ़ा उसके घर भी गया, लेकिन वहाँ शादी की तैयारियाँ देखकर वो परेशान हो गया। घर से निकलते एक बच्चे से उसने शादी का पूछा तो दिल को सुकून मिला कि किसी निमरा नामी लड़की की शादी हो रही है। अमल की हरकतों पर जब गुस्सा नाकाबिले बर्दाश्त हुआ तो वो नारायण चला गया। बेटे, अब वापस आ जाओ। अब तो तुम्हारे भाई के रिश्ते को हाँ भी हो गई है, अगले हफ्ते मंगनी है और तुम नारायण बैठे हो। मामा की बात पर वो हंसा। कल सुबह तक आपके पास होऊंगा। ऐसा हो सकता है कि मैं अपने प्यारे भाई की मंगनी अटेंड न करूं, अरहाम ने शरारती लहजे में कहा। जल्दी आ जाओ, यहाँ 100 काम है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मम्मी ने तंबी की और फ़ोन बंद कर दिया।
अरहम शाह नहीं जानता था कि वापसी पर मिलने वाली खबर इसको सूली पर लटका देगी। कल श्याम शाह की मंगनी हुई थी शहर के सबसे बड़े होटल में। लेडीज़ जेंट्स का इंतज़ाम अलग अलग था, इसलिए वो अपनी भाभी को देख नहीं सका था। अब मम्मा उसे उसकी भाभी की तस्वीर दिखाने वाली थी, इसलिए वो कब से बैठा उनका इंतज़ार कर रहा था, जो किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी। बस कर दे मम्मा, बाद में बात कर लीजिएगा, अरहम ने झिझलाकर कहा। वो काफ़ी दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा था। नारायण से आते ही वो श्याम शाह की मंगनी की तैयारियों में मगन होकर अमल को फरामोश कर बैठा था। तुम बहुत बदतमीज़ हो गए हो अरहम, कितना बुरा लगा होगा तुम्हारी नानी को। ऐसे कौन फ़ोन बंद करता है। अरहम ने मम्मा का फ़ोन लेकर कॉल कट कर दी थी। बाद में कर लीजिएगा ना बात, अब मुझे भाभी की पिक दिखाएं। मेरी भौजाई मैं भी तो देखूं। अरहम ने श्याम को देखते शरारती अंदाज में कहा। हाँ हाँ मम्मा, दिखाएं इसे कि कौन है वो लड़की जो पहली नज़र में मेरा सुकून चुरा कर ले गई। श्याम ने हंसकर कहा। शर्म करें, आप ऐसी बातें करके मुझे बिगाड़ देंगे। अरहम ने मजूनी शर्माने की एक्टिंग की। लो भाई, देख लो अपनी भाभी को। इससे पहले श्याम जवाब देता मम्मा ने कहा। अरहम ने मोबाइल में जिस लड़की को देखा उसे लगा घर की छत उस पर गिर गई हो। सामने नज़र झुकाए उसकी बीवी अमल अरहम शाह बैठी थी। तो श्याम शाह की मंगनी अमल से हुई थी। यह खबर नाकाबिले बर्दाश्त थी। क्यों भाई, भाभी का हुस्न देख कर सकता तो नहीं हो गया। श्याम की बात पर अरहम चौंका। हाँ हाँ प्यारी हैं। अरहम ने खुद को कंपोज किया। अमल मेरे साथ धोखा कर गई। मेरे निकाह में होने के बावजूद तो मेरे भाई से मंगनी कैसे कर सकती हो। उसने बालों में हाथ फेरा और बाहर की तरफ बढ़ गया। मम्मा और श्याम अमल की तस्वीरें देख रहे थे और उसका अपना भाई उसकी बीवी के हुस्न पर कमेंट पास कर रहा था। ये बात अरहम शाह के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। मुलाकात ज़रूरी हो गई है अमल, तुम्हें ये बात याद दिलाना बहुत ज़रूरी हो गया है कि तुम मेरी बीवी हो। उसने गाड़ी निकाली और अमल के घर की तरफ मोड़ी। आज उसका इरादा अमल के लिए बिल्कुल नेक न था। अमल अपनी स्टडी टेबल पर बैठी थी और अरहम को उसने कई बार फ़ोन किया, लेकिन इसका नंबर बिज़ी चल रहा था। शायद गुस्से में उसने इसे ब्लॉक कर दिया था। बारिश खिड़की से टकराई। इस तूफान की अक्सबंदी कर रही थी जो इनके दरमियान अभी गुजरने वाला था। खटके की आवाज़ पर अमल ने मुड़कर देखा। सामने अरहम शाह खड़ा हुआ था। अमल के हाथों में हल्की सी कपकपाहट दौड़ गई। अरहम शाह के चेहरे की सख्ती एक सख्त हिफाजत की तरह थी जो हमेशा अमल के ज़िद्दी गुरूर से लड़ती नजर आती थी। खामोशी बहुत तवील हो गई। अरहम शाह बुक शेल्फ से टेक लगाए खड़ा था। अमल, उसने बात शुरू की। उसकी आवाज़ खुरदुरी थी। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे भाई के साथ मंगनी करने की। अरहम के लहजे में चट्टानों जैसी सख्ती थी। अमल को लगा उसने कुछ गलत सुना। श्याम शाह अरहम शाह का भाई था। ये सब क्या हो रहा था। वो साकित खड़े अरहम को घूर रही थी। अरहम ने इनके दरमियान फासला थी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया। हर कदम जानबूझकर आहिस्ता था। बारिश की ताल ने अलग समा बनाया हुआ था। तुमने मुझे धोखा दिया। इतनी नफरत कि मेरे निकाह में होते हुए मेरे भाई से मंगनी कर बैठी हो। अरहम ने सख्ती से उसका बाजू पकड़ा। मुझे नहीं पता था, अमल ने एतराफ़ किया। अल्फाज उसकी ज़बान पर भारी और गैर मानूस महसूस हो रहे थे। इसके लिए ये तस्लीम करना आसान नहीं था कि श्याम शाह अरहम शाह का भाई है, लेकिन तुमने ये सब किया। अरहम ने आहिस्ता से कहा। हाँ, अमल ने तस्लीम किया। मैं बाबा को इनकार कैसे करती, क्या बताती उन्हें। इसकी आवाज़ नम हो गई थी। अमल ने आखिरकार अपनी निगाहें उठाई। अरहम की आंखें अब भी गुस्से की वाक़यात से छाई हुई थीं, लेकिन वहाँ कुछ और ही अब झिलमिलाने लगा। अरहम ने इसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरा। अमल की सांस भारी हो गई। अरहम करीब झुका। उसने पेशानी अमल की पेशानी के साथ टिका दी। बारिश की खुशबू उसकी हवासों पर सवार हो रही थी। मुझे अफसोस है कि तुमने उन्हें हकीकत से आगाह नहीं किया, बड़बड़ाया। उसकी सांस उसके होठों के मंदों के खिलाफ गर्म थी। अरहम उसके होठों पर झुका। ये एक परजोश दिशी बोसा नहीं था, बल्कि एक नज्म हिचकिचाहट की तलाश थी। एक खामोश माफ़ी, समझने का वादा, इस ताल्लुक़ की तस्दीक जिसने उन्हें शदीद तरीन तूफ़ानों में भी जकड़ रखा था। अरहम की उंगलियां उसके बालों में उलझ रही थीं। मैं इस रिश्ते को मजबूत करना चाहता हूँ अमल।
अमल इस कदर ज़हनी उलझन का शिकार थी कि वो इरहाम शाह के जज्बात पर ना बांध सकी। उसने इरहाम शाह को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इरहाम शाह का जुनून उसे बेबस कर गया। बाहर बारिश ने अपना अनथक रिदम जारी रखा, लेकिन छोटे से कमरे के अंदर एक मुख्तलिफ किस्म का तूफान बरपाया था। एक मफाहमत, एक प्यार का, मोहब्बत का एक खामोश वादा जो किसी भी लड़ाई का मुकाबला कर लेगा। इरहाम, अब क्या होगा? आपने मुझे किसी मुश्किल में डाल दिया है। इस वक्त वो बाहर पार्किंग में खड़ी थी। सामने इरहाम खड़ा था, चेहरे पर संजीदगी थी, आंखों पर शीट्स लगाकर उसने अपने ताशरात को छुपाया हुआ था। अमल, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। फिर इस रिएक्शन का मतलब? इरहाम के सवाल पर अमल ने नज़रों का रुख बदला। आपने अपने बदले के पीछे मुझे बर्बाद कर दिया। पहले ज़बरदस्ती का निकाह किया, फिर अपना हक वसूल किया, और अब यूँ रोज़ रोज़ का मिलना मुझे पसंद नहीं है, अमल ने सख्ती से कहा। अभी वो कुछ कहता कि अमल का मोबाइल बज उठा। श्याम शाह की कॉल देखकर इरहाम के तेवर बिगड़े। तुम इनसे बात करती हो? इरहाम ने सख्ती से पूछा। नहीं, आज पहली दफ़ा कॉल आई है, अमल ने जल्दी से कहा। तुम कॉल नहीं रिसीव करोगी। इरहाम की बात पर अमल ने उसे देखा। कि पोजीशनेस देखकर अमल हैरान थी। श्याम का फ़ोन बंद होते ही मम्मा की कॉल आ गई। जी मम्मा, अमल ने कॉल रिसीव करते ही पूछा। बेटा, बाहर श्याम खड़ा है, आज तुम्हें वो ड्रॉप करेगा, उसकी कॉल रिसीव कर लो। मम्मा की बात पर अमल ने इरहाम को देखा, उसने सख्ती से मुट्ठियां भेजी। जी मम्मा। अमल ने कॉल बंद की। अमल इस सबसे परेशान हो गई थी, फिक्र उसके चेहरे पर वाज़ी थी। आप क्यों नहीं सबको बता देते? मैं हरगिज़ अपने बाबा को ये बात खुद नहीं बताऊंगी। प्लीज़ आप मुझे छोड़ दें या ये बात किसी तरह समेट लें। मैं ये हर लम्हे की अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैंने बहराए हुए लहजे में कहा। तुम भाई के साथ नहीं जाओगी, इरहाम ने संजीदगी से कहा। उसके लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त थी। उसका भाई उसकी बीवी के साथ वक्त गुजारे। क्या मैं इनकार करने की पोजीशन में हूँ? बताएं मुझे, क्या कहूँ? ये कि इस वक्त मैं अपने ज़बरदस्ती के शौहर को तलाक के लिए कन्विंस कर रही हूँ, अमल ने तल्खी से कहा। यार आप, ये ज़बरदस्ती का शौहर क्या होता है? अब तो निकाह हो गया है ना, फिर इस सब का मतलब? हमने आगे बढ़कर इसका बाजू थामा। डोंट टच मी। पिछली रात में आपको नहीं रोक पाई, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। आप एक बात याद रखिएगा, मैं अपने पापा के फैसले के खिलाफ नहीं जाऊंगी। आपको कोई फैसला लेना ही पड़ेगा। ये ज़िंदगी जहन्नुम बना दी है आपने, ने गुस्से से कहा और बाहर की तरफ बढ़ गई। वो फैसला कर चुकी थी, जो मूव लेगा वो इरहाम शाह ही लेगा। इसी ने ये सब फैलाया था, अब इस फैलावे को वही समेटेगा। वो खुद से अपने बाबा को तकलीफ नहीं देगी। भले वो इरहाम से मोहब्बत नहीं करती, लेकिन इस वक्त वो इरहाम के निकाह में है और ये इरहाम की जिम्मेदारी है कि वो उसे इस मुश्किल से निकाले। अस्सलाम वालेकुम, अमल ने मध्यम आवाज़ में सलाम किया और इस वक्त वो ब्लू अबाए और हिजाब में थी। नकाब से झलकती आंखें श्याम शाह को अपनी जानिब मुतवज्जह कर रही थी। कैसी हो? श्याम ने मुस्कुराकर पूछा। आपको इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था, अच्छा नहीं लगता, ये दर्सगाह है, लोग क्या सोचेंगे? उसने अपने लहजे से झलकती नापसंदगी को जाहिर होने से नहीं रोका था। मैं अंकल आंटी की परमिशन से यहाँ खड़ा हूँ। श्याम को उसकी बात अच्छी नहीं लगी थी। अमल ने मज़ीद कुछ नहीं कहा। श्याम ने गुस्से से गाड़ी का डोर उसके लिए ओपन किया। वो अंदर बैठ गई और गाड़ी नामालूम रास्तों पर रवा दवा हो गई। इरहाम शाह ने गुस्से से मुट्ठियां भींची। इस वक्त इसका बस नहीं चल रहा था कि श्याम शाह और अमल दोनों को जान से मार दे। वो किसी किस्म की भी शदीद रिएक्शन को नहीं अपना सकता था, क्योंकि सामने उसका अपना प्यारा भाई खड़ा था। दिल के हाथों बेबस होकर इरहाम शाह ने अपनी गाड़ी सयाम शाह की गाड़ी के पीछे लगा दी। थोड़ी दूर जाकर वो चौंका, क्योंकि सयाम शाह की गाड़ी का रुख अमल के घर की तरफ नहीं था, बल्कि फार्म हाउस की तरफ था। सयाम शाह की बेचैनी हद से बढ़ गई। उसने दिल के हाथों मजबूर होकर अमल को मैसेज किया, लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। आखिर आधे घंटे के इंतज़ार के बाद सयाम शाह की गाड़ी फार्म हाउस के गेट के अंदर दाखिल हुई। इरहाम ने गाड़ी बाहर ही रोक ली और फार्म हाउस के कैमरे अपने मोबाइल पर ऑन किए, और फिर जो मंजर उसने देखा, इसने इसके जिस्म में शरारे दौड़ा दिए। अमल को सयाम शाह बाहों में उठाए अंदर लेकर जा रहा था। शायद वो बेहोश हो गई थी। इरहाम ने फौरन ड्राइंग रूम का कैमरा खोला। सयाम शाह अमल को सोफे पर लिटा रहा था। सयाम शाह किचन की तरफ बढ़ा।
कुछ देर बाद वो ड्राइंग रूम में अपने पसंदीदा मशरूब के साथ वापस आया। हर गुजरते लम्हे के साथ एहराम शाह के माथे के बलों में इजाफा हो रहा था। सयाम शाह ने किसी को कॉल करने से पहले अमल का नकाब उतारा और इसका एक बाजू उठाकर अपनी गर्दन में हमायल किया। इससे ज़्यादा एहराम शाह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो गाड़ी छोड़कर अंदर की तरफ भागा। ऐसा लगता था जैसे कोई सबसे कीमती चीज़ इससे जुदा हो रही है। अमल के साथ कुछ गलत ना हो जाए, वो कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर सकेगा। ड्राइंग रूम में सयाम की आवाज़ पर उसके कदम थमे। देखा, फिर मैंने अपना चैलेंज पूरा कर दिया ना। आज ये लड़की मेरे बाहों का हार बनी हुई है। इससे ज़्यादा मैं तुम लोगों को कुछ नहीं दिखा सकता। भाई, अब प्राइवेसी भी तो कोई चीज़ होती है ना। सयाम ने खबासत से भरपूर कहकहा लगाया। एहराम ने खुद को कंपोज किया और अंदर की तरफ बढ़ा। ये क्या कर रहे हो भाई? हमने सयाम को अमल पर झुके देखा तो दहाड़ा। उसकी आवाज़ सुनकर सयाम एकदम पीछे हुआ। तुम एहराम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सयाम ने बेरब्त होते हुए पूछा। भाई, आप इन्हें यहाँ क्यों लाए हैं? एहराम ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते पूछा। चिल करो यार, एंजॉय करने के लिए हम यहाँ आए हैं। आओ तुम भी एंजॉय कर लो। मैं खुली ऑफ़र दे रहा हूँ क्योंकि आज शाम को मैं ये मंगनी तोड़ दूँगा। इस लड़की से तो मैंने सिर्फ शर्त पूरी करने के लिए मंगनी की थी। अब दोस्तों की दी ही शर्त पूरी हो गई तो अमल हयात का मेरी ज़िंदगी में कोई काम नहीं है। मैं तो एल्फ को पसंद करता हूँ, उसी से शादी करूँगा। सयाम की बात सुनकर एहराम आपे से बाहर हो गया। उसी से आगे बढ़कर सयाम का गिरबान पकड़ लिया। शर्म करे भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? खुद तो इस लड़की की इज्जत ख़राब करना चाहते हैं और मुझे भी कह रहे हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं ये सब मामा डैडी को बता दूंगा। उन्हें आपका मखरू चेहरा दिखाऊंगा। एहराम ने गुस्से से उन्हें छोड़ा। वो दोनों जानते थे कि बाबा को अपनी रेपुटेशन कितनी अजीज है। उन्होंने इन दोनों भाइयों को सख्ती से रोका हुआ था कि वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे उनकी साख खराब हो। सयाम जानता था ये बात अगर बाबा को पता लग गई तो वो उसे जान से मार देंगे। एहराम, लिसन प्लीज़, बाबा को कुछ मत बताना। सयाम ने एहराम को पकड़ा। फ्लर्ट और लड़कियों से दोस्ती तक तो दोनों भाई एंजॉय करते थे, लेकिन इस किस्म की किसी बात की उन्हें इजाज़त नहीं थी। आप ये मंगनी तोड़ना चाहते हैं ना? चलें मेरे साथ और चलकर कहें बाबा मामा को और आज़ाद करें इस लड़की को। लेकिन मैं इसके साथ आपको कोई गलत काम नहीं करने दूंगा। एहराम ने गुस्से से कहा। आगे बढ़कर अमल को अपनी बाहों में उठाया। वो बेहोश थी। क्या किया है आपने इसके साथ? एहराम दौड़ाया। नींद की गोलियां दी थी जूस में। चेहरे पर पानी के छींटे मारने से उड़ जाएगी, सयाम ने जल्दी से कहा और पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। एहराम ने अमल के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। अमल ने थोड़ी देर बाद आंखें खोल दी और इन दोनों भाइयों को अपने ऊपर झुके देख इसकी चीख निकल गई। रिलैक्स अमल, कुछ भी नहीं हुआ, इधर देखो। कुछ भी नहीं हुआ। एहराम ने अमल का चेहरा हाथों में थामकर उसे रिलैक्स किया। एहराम, उन्होंने अभी वो कुछ बोलती कि एहराम ने अमल के मुंह पर हाथ रख दिया। कुछ नहीं किया भाई ने, रिलैक्स। एहराम की बात पर अमल रोने लगी और सयाम शर्मिंदा हो गया। सॉरी अमल, मैंने दोस्तों की शर्त। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि एहराम बोला, आओ अमल, मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ। एहराम ने अमल को सहारा देकर खड़ा किया और उसे थामे बाहर की तरफ बढ़ा। मम्मा बाबा, मैं अमल से शादी नहीं कर सकता, आप प्लीज़ इनकार कर दें। सयाम सर झुकाए इस वक्त मामा बाबा के सामने बैठा था। क्या बकवास है सयाम, पहले तुम इस लड़की से मंगनी करने के लिए मरे जा रहे थे और अब ये बकवास। मैं किसी बेटी वाली की इज्जत ऐसे ख़राब नहीं करूँगा। शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। बाबा ने गुस्से से कहा। प्लीज़ बाबा, मैं एल्फ को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। एल्फ उनकी खाला की बेटी थी। दिल तो कर रहा है तुम्हारा मुंह तोड़ दूँ सयाम, ये क्या खेल खेल रहे हो तुम? बाबा दहाड़े। बाबा, आप मेरे रिश्ते की बात करें अमल के साथ, मैं करूँगा अमल से शादी। एहराम की बात पर बाबा ने घूरकर उसे देखा। कोई तमाशा चल रहा है कि मैं जाऊं और हयात साहब से कहूं कि अब आप मेरे इस बेटे के रिश्ते के लिए मान जाएं। बाबा का गुस्सा हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ता ही जा रहा था। प्लीज़ बाबा, मुझे माफ़ कर दें, सयाम ने कहा और बाहर चला गया। ये सब तुम्हारी ढील की वजह से हो रहा है। ये परवरिश की है तुमने कि आज ये किसी की बेटी को उन्होंने खेल बना दिया है, बाबा ने मामा को कहा और बाहर चले गए। सयाम की जिद से तंग आकर आज बाबा और मामा अमल के घर गए थे उनसे बात करने।
अमल को पिछले 1 हफ्ते से सख्त बुखार आ रहा था और यूनिवर्सिटी भी नहीं आ रही थी। आज वो भी मम्मा बाबा के साथ अमल की तरफ गया था। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? अमल की मम्मा ने कहा। हमें पता नहीं था सयाम मेरी भांजी को पसंद करता है। अमल मुझे बहुत पसंद है भाभी, प्लीज़ आप मेरे अरहम के लिए मान जाएं। मैं अमल को खोना नहीं चाहती, मुझे पता है वो मेरे घर को जन्नत बना देगी। सोफिया बेगम, अरहम की मम्मा ने नरमी से कहा। शर्मिंदगी उनके चेहरे पर वाज़ेह थी। भाभी हम अमल से बात करके आपको बता देंगे, हयात साहब ने कहा और उठकर बाहर चले गए। उन्हें इस वक्त अपनी बेटी की इज्जत के पामाल होने का डर था और फिर अमल की इजाज़त से ये रिश्ता तय हो गया। आज अरहम अमल की बारात लेकर आ रहा था। वो दुल्हन बनी बैठी थी जब उसके मोबाइल पर अरहम का मैसेज आया। जाने मन, आज मैं पूरी दुनिया के सामने आपको अपनाने आ रहा हूँ। सारे गिले शिकवे दूर करके आना। नई ज़िंदगी की शुरुआत में अच्छे अंदाज में करना चाहता हूँ। अमल, तुम मेरी मोहब्बत हो। माजी में हुई अपनी गलती पर मैं शर्मिंदा हूँ। उम्मीद करता हूँ तुम मुझे माफ़ कर दोगी। तुमने कहा था मैं इस फैलावे को समेटूं। मैंने तुम्हारा कहा मान लिया। बस अब कोई बदगुमानी हमारे बीच मत लाना। तुम्हारा आशिक अरहम शाह। अमल उसके मैसेज पर मुस्कुराई। बदगुमानी के बादल छट गए थे। वो अल्लाह पर तवक्कल करने वाली लड़की थी और अल्लाह पर तवक्कल करके उसने अपने माजी को कबूल कर लिया था। उसने समझ लिया था अल्लाह ने ये सब ऐसे ही लिखा था। अरहम शाह को ही इसका हमसफ़र बनना था। अल्लाह ने इसके निकाह पर पर्दा रखा था और अब वो कोई भी बेएतबारी करके अल्लाह के रखे पर्दे को खोलना नहीं चाहती थी। ज़िंदगी आगे खूबसूरत होनी थी क्योंकि अल्लाह ने अरहम शाह को इसका हमसफ़र मुंतखब किया था। अल्लाह हाफ़िज़।